हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट बाबूलाल। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी से रिलेटेड ये वीडियो है, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी के अंदर कितने प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, कितने भागों के अंदर एग्ज़ाम को बांटा जाता है, कितने भाग में कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है उन एग्ज़ाम के आधार पर, मतलब कौन कौन सा सिलेबस होता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले कि यूपीएससी आखिरकार क्वेश्चन आंसर कहाँ से पूछता है, अपने क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, और आप यूपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम व्यवस्थित रूप से ये जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आपको यहाँ पे टाइटल में नज़र आ रहा होगा, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, मतलब यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 चरणों के अंदर होता है, 3 स्टेप के अंदर होता है। पहला स्टेप प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, दूसरा स्टेप जो है वो है मेंस परीक्षा, मतलब जो मुख्य परीक्षा होती है, जो लिखित परीक्षा होती है, और तो तीसरा जो स्टेप है वो बहुत बड़ा है, उसे कहते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, जो आपका यूपीएससी का इंटरव्यू लिया जाएगा वो होता है तीसरा मतलब स्टेप। अब बात करते हैं पहले स्टेप के अंदर क्या क्या होता है। पहला स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला स्टेप प्रीलिम्स एग्जाम माने प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, ये एग्जाम है प्रीलिम्स एग्जाम। इसके अंदर 2 एग्जाम होते हैं। पहला जीएस, जिसके अंदर जनरल स्टडी, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओपीएस मतलब ऑप्शनल, जो भी आप ले सकते हैं, ठीक है, मतलब जीएस फर्स्ट सेकंड, ये पहला 33% अनिवार्य, दूसरा जो है वो मेरिट के आधार पे होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी बौद्धिक क्षमता का नाप लिया जाता है। रीजनिंग वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस वाले पेपर में आते हैं। जो सेकंड जो एग्ज़ाम है वो है मुख्य परीक्षा, यानी मेंस एग्ज़ाम। अब मेंस एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या होता है और कितने मतलब एग्ज़ाम होते हैं। मेंस एग्ज़ाम लिखित एग्ज़ाम होता है, आप सभी को मालूम ही होगा, जो मेंस एग्ज़ाम है वो लिखित एग्ज़ाम है। तो शुरू करते हैं भाई मेंस एग्ज़ाम को, मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम के अंदर कुल 7 परीक्षाएं होती है, ठीक है, जिसके अंदर जीएस, जहाँ पे ब्लू आ गया वहाँ पे रेड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे जीएस, ठीक है, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, ये जो 4 टॉपिक होते हैं ये जनरल स्टडी के होते हैं। जनरल स्टडी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, वही हमारी सोशल साइंस, ठीक है ना, सोशल साइंस, रीजनिंग वगैरह, जो भी यानी मतलब सोशल से जो सामाजिक विज्ञान के अंदर, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र वगैरह जो भी हैं वो सब इसके अंदर आते हैं, 4 के अंदर। और निबंध तो आप जानते हैं, जो आपको एग्जाम के अंदर निबंध दिया जाएगा, होली के ऊपर आ जाए तो होली के ऊपर लिखना पड़ेगा, दीपावली पर दीपावली, आतंकवाद के ऊपर आए तो आतंकवाद मतलब आतंकवाद के ऊपर लिखना पड़ेगा, देश की शासन व्यवस्था के ऊपर आ जाए तो देश की शासन व्यवस्था के ऊपर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके तो नीचे 2 एग्जाम है, वो है ऑप्शनल। ये आपके मन के अनुसार होगे, आप कोई भी सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल चुन सकते हैं, चाहे आपने साइंस लिया, आप मैथ्स भी ले सकते हैं, भूगोल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी आप मतलब सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है उसे आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर डाल सकते हैं। ये यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये दोनों होते हैं, ठीक है ना, ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। तो ये दोनों एग्ज़ाम है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शनल फर्स्ट, ऑप्शनल सेकंड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो आप समझ गए पैटर्न क्या होता है, ठीक है, और जो तीसरा है वो है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। अब मैं आपको बता दूं, तो जीएस के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना, ये तो नॉर्मली एक तो होता है रैंक, इसके अंदर मतलब मेरिट बनती है, और दूसरा जो एग्ज़ाम होता है वो होता है आपकी क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन के लिए दूसरा एग्ज़ाम होता है। इन दोनों को देने के जब आप जीएस के अंदर आएंगे तो आखिरी जो आपका रिजल्ट आएगा वो इन सब सब्जेक्ट, तो इन जो एग्ज़ाम को दोगे इसके बाद में जो नंबर आएंगे उसके आधार पे आपका रिजल्ट होगा। अब बात करते हैं जीएस के अंदर जो ये सारे एग्ज़ाम हैं, ये सब 250 नंबर के आते हैं। कितने होते हैं? 250 नंबर के। ये ऊपर वाले तो आपके मान लो क्वालिफिकेशन के लिए, केवल कि आप
यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं, इस बात की पुष्टि करने के लिए आपको ये 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। इनके अंदर पास हो जाने के बाद, आप इनके अंदर रैंक में आ जाने के बाद आप ये मेंस के एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये एग्ज़ाम होते हैं, ये क्वालिफिकेशन के लिए नहीं होते, ये इनसे मेरिट बनती है, यूपीएससी की मेरिट बनती है। इससे मतलब मान लो ये टोटल जो है ये 200 नंबर का ये सारा पेपर होता है। ये भी 250 250 250 250 250 250 250 250 इंटू 7 इंटू 285, टोटल लगभग कितने होते हैं? ऑलमोस्ट 1750 के आसपास आई विल काउंट, ठीक है ना। ये सारे सब्जेक्ट 250 के होते हैं। अब मैंने पहले भी बताया था, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपकी क्या है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे कि आप जानते हैं कि जीएस के अंदर जो चीज़ होती है, जैसे कि आपने जीएस के जो ये चारों एग्जाम होते हैं, ये एक प्रकार से आपकी रैंक पुश भी कर सकते हैं और रैंक माइनस भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, कि जीएस के पेपर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, इनके बारे में हम व्यवस्थित रूप से बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं निबंध, और निबंध भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। ऑप्शनल आपकी जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है उसको आपको अपने ऑप्शनल के रूप में रखना है, क्योंकि ये 500 नंबर का जो पेपर होता है ना, इसके अंदर आपको लगभग 350 नंबर लाने ज़रूरी होते हैं, ताकि आपकी जो मेरिट बने वो स्ट्रॉन्ग बने, आप मेरिट में आए, आप रैंक के अंदर आए। क्योंकि आप जानते हैं ज़्यादा नहीं लेते, 100,000 के आसपास लेते हैं, 1000 से ऊपर नहीं लेते। यूपीएससी के अंदर 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। तो अगर आप उस इंडियन भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है यूपीएससी, जो सबसे बड़े पद है भारत के सिविल सर्विस जिसे हम कहते हैं, उनके अंदर अगर आप रैंक पाना चाहते हैं, वो अगर नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको लगभग 1100 से ज़्यादा का मतलब टारगेट लेके चलना पड़ेगा। 1100 से कम आना ही चाहिए, ठीक है ना। ये टोटल आपका लेना 2 2 2 2 2 तो 1400, और ये हो गए 1500 1600 1700 1750, ये टोटल होते हैं 1750। अब 1750 के अंदर इंटरव्यू, अब इंटरव्यू भी अलग है। अब ये सारे पास कर दिया आपने, 1500 नंबर ला लिए लिखित के अंदर, और इंटरव्यू में फेल हो गए तो मतलब नहीं। अब आप जानते हैं 1750 वहाँ पे अगर इंटरव्यू है, इन सब का मिलाकर 1100 1200 के आसपास अगर आप नंबर आ जाते तो ऑटोमेटिकली आप एक आईएएस या फिर आईपीएस, हाईएस्ट जो रैंक बनती है वो 1100, इससे ऊपर किसी का नंबर नहीं आता। 1100 लास्ट है। यूपीएससी की कॉपी बहुत ही हार्ड तरीके से चेक होती है, और 1100 से ज़्यादा नंबर इसके अंदर नहीं दिए जाते। अब समझ गए होंगे कि 3 प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के अंदर 2 एग्ज़ाम होते हैं, मेंस के अंदर 7 एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यू आपको देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। इनका सिलेबस काफ़ी, अब हम आगे बात करेंगे कि आखिर इसकी तैयारी कैसे करें, कहाँ पर इसकी तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है ना। क्योंकि हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया शुरुआत के अंदर, मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, और आप सभी का डाउट क्लियर करने के लिए ये क्लास बनाई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर आप इस यूपीएससी से रिलेटेड जो क्लासेस है वो कहाँ से अटेंड कर सकते हैं, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दी हुई है, मैं इधर आके लिखती हूँ। जैसे मुख्य परीक्षा के लिए जो भी सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से हैं वो है पॉलिटी है, सॉक साइंस, पॉलिटी है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, एनवायरनमेंट, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, और भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। ये मुख्यतः ऑलमोस्ट 80% का सिलेबस मैंने यहाँ पे लिखा है कि 80% ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। 80%। अब पॉलिटी के अंदर क्या होता है, भारत की राजनीति, विश्व राजनीति, अब वो बहुत प्रकार से, भारतीय संविधान और दूसरे संविधानों के साथ तुलनात्मक बहुत तरीके के यहाँ पे भेजामारी के साथ ये पेपर बनता है। और दूसरी अगर बात की जाए हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, विश्व इतिहास, इस प्रकार से आपको पूछा जाता है। जियोग्राफी, भारतीय जियोग्राफी मतलब भारतीय भूगोल, इतिहास मतलब विश्व भूगोल, उसके बारे में पूछते। इकोनॉमिक्स, इंडियन और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के बारे में पूछते। मैथ्स से ऑलमोस्ट 10th तक आती हैं, लेकिन शायद अगर आप 12th तक अगर कंप्लीट कर लेते हो मैथ, तो आपके लिए जो मैथ का बेस है, जो रीजनिंग है, वो आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि मैंने भी जो अपनी 12th है वो पीसीएम से की है। पीसीएम मतलब समझते होगे आधे लोग, ठीक है ना। पीसीएम, मैंने पीसीएम से 12th की है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब मैथमेटिक्स मेरा स्ट्रीम था। अब मैं बीए कर रहा हूँ
वो बात अलग है। यूपीएससी के लिए भी को सुना है। अब मैथ्स के बाद साइंस है। अब साइंस भी ऑलमोस्ट आप 10th या 12th तक अगर कर लेते हो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है आर्ट। आर्ट भी अच्छे सब्जेक्ट हैं। इन्वायरमेंट के बारे में भी जानते होगे आप, और रीजनिंग, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स और रीजनिंग की बात हो गई है तो मैं बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर रोज़ डेली बेस पे शॉर्ट वीडियो के आधार पे आपको करंट अफेयर्स रोज़ के प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ आप उसके नोट बना सकते हैं, क्योंकि मैं भी उनके नोट बनाऊंगा, उसके बाद में आपको शेयर करूंगा। क्योंकि मैं जानते हैं मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, इसलिए शायद आपकी मदद करके मुझे भी मदद मिले। कहते हैं ना, ज्ञान देने से घटता नहीं है, बढ़ता है। तो जो करंट अफेयर्स मैं अपने तैयार करूंगा, उस आधार पे मैं आपको भी शॉर्ट वीडियो के जरिए आपसे शेयर करूंगा, तो उसको देखकर आप नोट्स बना सकते हैं। रीजनिंग का भी मैं कोशिश करूंगा कि क्लासेस लगा सकूं, और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में तो आपको मैं नहीं बता सकता। आई होप मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप भी जानते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट इज़ ए वेरी कंबाइंड टाइम, टेम्परेरी, इज नॉट एनीवन शेयर दैट। भाई परिवार को टाइम नहीं दे सकते, अभी यूट्यूब को कैसे टाइम दे, ये बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉमिस है कि जो आपकी जो जीएस के जो भी पेपर के सिलेबस है, जैसे मैथ, साइंस और सोशल साइंस के सारों सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सब के आपको लाइव क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस यूट्यूब पे डेली अपलोड हो जाएंगे। और मतलब आपकी जो ये मैन ऑलमोस्ट 50 से 60-70% जो आपकी जो सिलेबस है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर करवा दूंगा। बाकी का जैसे टाइम मिलेगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा 1.5 साल के बाद, तब तक आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और मेरा भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। गला सूख गया, ठीक है ना। आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हमारा भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ सबसे बड़ी जो घोषणा है, जिसके लिए आज ये रिकॉर्डेड क्लास बनाई गई है, एक बार इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ इसके अंदर नोट करना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। अब बात करते हैं, ये 2 कोने के अंदर आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होगी। इस कोने में देखिए रिवीजन, इस कोने में लिखा हुआ है PYQ। व्हाट इज द मीन्स? अभी मैं आपको ये सारी मिटा के आपको बता देता हूँ कि क्या आखिर मेरे दिमाग में चल रहा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने आज ये यूट्यूब क्लास अरेंज की है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे 2 शब्द दिखाई देंगे। चौक ठीक से चल नहीं रहा है। 2 शब्द दिखाई देंगे। फर्स्ट है PYQ और सेकंड है रिवीजन। PYQ और रिवीजन। अब आपको मैं बता दूं, 1 नवंबर, मैं यहाँ पे डेट डाल रहा हूँ, 1 नवंबर मतलब 11 महीना 2024 से रेगुलर क्लासेस, 1 नवंबर 2024 से रेगुलर क्लासेस इस चैनल पे अपलोड होगी। 101% अपलोड होगी, ठीक है ना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 नवंबर से आपके लिए एकदम गारंटेड है, 1 नवंबर से आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी। हाँ, अगर 2-4 दिन ऊपर नीचे होगी वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करेंगे कि नवंबर तक या नवंबर फर्स्ट वीक के बाद में ही सही, लेकिन आपकी क्लासेज नवंबर के शुरुआत में स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है ना। जिसके अंदर आपको SS मतलब सोशल साइंस मतलब सामाजिक, जिसके अंदर इतिहास आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो सारे सब्जेक्ट हैं। उनकी डिटेल क्लास दिन में 2 आएगी। एक मान लो अगर सुबह एक हिस्ट्री की आएगी तो शाम को एक पॉलिटी की भी आएगी। अगर टाइम बचता है तो उसके साथ 2 और क्लासेस भी आएगी। एक होती है मैथ्स, एक है साइंस, क्योंकि साथ में इन दोनों को भी कवर करना ज़रूरी है। क्योंकि रीजनिंग के अंदर और इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, अगर तर्क वाले क्वेश्चन आएंगे, उसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको मैथ्स और साइंस के अंदर भी आपको अभी से शुरुआत कर लेनी चाहिए। अगर मैथ और साइंस आपके एक बार क्लियर हो गए ना, बाद में टेंशन नहीं रहेगी। मैं भी जानता हूँ जो ज़्यादातर बच्चे हैं, मतलब जो भी दोस्त हैं मेरे, वो सब आर्ट्स फैकल्टी से है, उनके लिए ये मुश्किल सब्जेक्ट है। मैथ और साइंस इज़ ए वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अगर आपने इनको क्लियर कर दिया ना, तो ये सोशल साइंस इज़ नॉट एनी बिग प्रॉब्लम, बट दैट सब्जेक्ट इज़ ए बिग अफेक्ट इन योर एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस। ये सबसे बड़ा यहाँ पे क्या रोल अदा करेगी आपके लिए, ठीक है ना। आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करना है,
और कुछ नहीं। मैथ्स के अंदर बात कर दो और साइंस की बात कर दो, इनकी भी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल जो लर्न फ्रॉम माई लाइफ, इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर दी जाएगी धीरे धीरे, ठीक है ना। कोशिश हो रही है, सारी मैं ही पढ़ाऊँगा ये कैसा सवाल है, ठीक है ना। मैथ, साइंस और सोशल साइंस के हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ये सारे जो सब्जेक्ट है, लगभग 6 महीने के अंदर ये मैथ साइंस के 12 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगले 6 महीने तक 3 महीने इनका रिवीजन के साथ साथ आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी और इन्वायरमेंट, आर्ट्स वगैरह कंप्लीट कर दिए जाएंगे। अगले 3 साल तक आपके सबसे इम्पोर्टेंट, 3 साल नहीं, सॉरी मैंने साल बोल दिया, 3 महीने तक, मंथ, 3 मंथ तक PYQ करेंगे। इन दोनों को मिला के 6 मंथ और रिवीजन के लिए 3 मंथ, इसके हायर वेरिएंट के लिए 3 मंथ, ठीक है ना। ये हो गए 12 महीने, 3 15, और जो आगे के जो 3 हैं आर्ट्स वगैरह इस सब्जेक्ट, उनके ऊपर भी 3 महीने, ऑलमोस्ट आपके 15 या फिर ऑलमोस्ट 18 महीने, 18 महीने में आपका UPSC सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर आपने आज स्टार्ट नहीं किया ना तो आप पीछे रह जाओगे। अब आप भी जानते हो आप कितना पीछे है, कितना आगे है। देखो मैं आपका दोस्त हूँ, अगर मैं को टीचर नहीं हूँ, मैं खुद कहता हूँ आई एम नॉट एनी टीचर, मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो आपको पुश बैक करूँगा, मैं आपको पुश नहीं करूँगा, मैं आपको आपके गोल की तरफ धक्का नहीं दे सकता, ये टीचर कर सकता है। बट आई एम योर फ्रेंड, हाथ पकड़ के साथ में चलेंगे और अपने गोल्स तक पहुँचेंगे, ठीक है ना। अगर टीचर होता तो आपको मोटिवेट भी कर सकता था, लेकिन आई डोंट इंटरेस्टेड एनी मोटिवेट, ठीक है ना। अगर किसी के दिमाग के अंदर, किसी दोस्त भाई बहन के दिमाग में अगर ये आ रहा है ना, ही इज़ अ UPSC एस्पिरेंट, तो बहुत बड़ी बात है, उसके अंदर आग है, इसीलिए वो इतना बड़ा सोच रहा है। वरना लोग क्या सोचते हैं, देशावर जाएगा 10वीं बाद, तो मारवाड़ी जो राजस्थानी है वो यही सोचते हैं 10th के बाद देशावर। उनको मालूम ही नहीं है कि जो बिजनेस है, जिसे डिफरेंट साइड, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात कह दूँ, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका अगर लक्ष्य, अगर आपका जो डिसीजन है, आप चाहते हो UPSC क्लियर करके IAS बन के आप पैसा कमाना चाहते हो, तो आप गलत फील्ड के अंदर हो। आप UPSC क्लियर करके पैसे बिल्कुल भी नहीं कमा पाओगे, ठीक है ना। जब आपको इंटरव्यू के अंदर ये सवाल पूछा जाएगा कि आखिरकार आप UPSC क्यों करना चाहते हो, तो सीधा सा जवाब देना है। अब आप फिल्मी डायलॉग की तरह, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन, दैट्स मीन्स आई नो व्हाट डू आई से, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे पता है, मैं क्या किस लिए कर रहा हूँ मुझे पता है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आपके दिमाग के अंदर ये थॉट आता है ना, ये विचार आता है कि आपको UPSC करना है, ठीक है ना, तभी उसी वक्त आपके दिमाग में जब ये थॉट आएगा कि आपको UPSC करना है, उसी वक्त आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। जब आया होगा ये शॉट आ गया आपको, ठीक है ना, उस समय आपको इस जवाब मिल जाएगा, आखिर क्यों करना है, आपके दिमाग में UPSC का जंजाल क्यों आया, इसका जवाब मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। इसी के साथ अब आपको एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि यूट्यूब पर UPSC की सारी लाइव क्लासेज आने वाली है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है ना। टीचर बन के आपके साथ नहीं है, दोस्त बन के साथ रहेंगे और UPSC को क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर UPSC जर्नी।